हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सद। सो डिवाइन फेमिनाइंस, आपकी एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो आपको बहुत एंजाइटी फील हो रही है। बहुत से अनगिनत थॉट क्रिएट हो रहे हैं लगातार। कभी किसी का तो कभी किसी का ऐसे थॉट आ रहे हैं, या तो फिर डिवाइन मैस्कुलिन के थॉट्स आ सकते हैं। बहुत सी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन की मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि उनकी पूरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, या तो फिर हाथों पैरों में और शोल्डर में बहुत सा खिंचाव है, बहुत बर्डन है, ऐसा फील हो रहा है। और अगर आपको आपकी पास्ट के ट्रॉमास या तो फिर बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस के कोई एक्स रह चुके हैं, उनके थॉट्स आ रहे हैं, या तो फिर आपकी कोई आप दोनों की बीच की कोई कार्मिक थर्ड पार्टी, या तो डीएम की साइड की कार्मिक थर्ड पार्टी, जो कोई भी हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट कार्मिक रिलेटेड कुछ कार्मिक पर्सन रिलेटेड कुछ थॉट्स आपको आ रहे हैं, तो उनसे कॉर्ड कट कीजिएगा। और ये इसका टेंशन मत लीजिए, ये आप जर्नी में कुछ डायमेंशन आगे जा रहे हो, इसीलिए जो कुछ भी इसी वक्त छोड़ना ज़रूरी है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। वो उनसे कॉर्ड कट कीजिएगा। और मेडिटेशन आते हैं, इसके यूट्यूब पे है अवेलेबल। सो कॉर्ड कट कीजिए, बर्न कर दीजिए उनको। और थॉट्स आ रहे हैं तो इग्नोर कीजिएगा। और थॉट्स भी, आपको थॉट आएंगे, आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको विजुअलाइजेशन हो सकता है, या तो फिर ड्रीम्स में आ सकते हैं। सो आपको दिखाई किसी भी तरीके से देंगे, या तो आपको थॉट्स आ सकते हैं, बट आप रिलीज़ कीजिएगा। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो फिर कुछ ड्रीम्स याद नहीं रह रहे, कुछ ड्रीम्स में उनकी फैमिली ही उन फैमिली के रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं। तो हर एक ड्रीम को डिकोड करने की या तो कुछ मीनिंग उसमें छुपा होगा, ये मत सोचिएगा। याद नहीं रह रहे तो ज़्यादा ज़ोर मत दीजिए कि याद करने के लिए, ये सब कुछ डिवाइन प्लान है। सो ज़्यादा उसके पीछे मत भागिए। और जो पॉजिटिव ड्रीम आपको याद रह भी रहे, आ भी रहे, तो उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। और डीएम की टेलीपैथी आप दोनों की स्ट्रॉन्ग है फ़िलहाल। सो आपको ऐसा ज़्यादा क्रेविंग तो नहीं है, बट बहुत सी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइंस है जिनको कॉल मैसेज आ रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो उनको टेक्स्ट करने की आपकी इच्छा है, ना ही आपको उनका कॉल रिसीव करने की क्रेविंग हो रही है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को कॉल आ भी गया होगा तो भी आप रिसीव नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आगे और पूरे हील नहीं होंगे ये, तो मुझे कॉल भी नहीं उठाना है। आपका मन ही नहीं है फ़िलहाल, आप डिटैच फील कर रहे हो, और सामने 3D में भी कॉल आ रहा है, तो आपको फ़िलहाल आपकी एनर्जी बहुत डिटैच है उनसे। सो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं सजेशन यही दूँगी कि अभी ये आपकी जर्नी है, आपको ज़्यादा पता है कि डीएम ने क्या कुछ गलतियाँ की थी और कितने लेवल तक डीएम ने खुद को हील किया है। ठीक है, सो आपको क्या करना है ये बस आप डिवाइन से पूछिएगा। देखिए, मैं कुछ गलत तो आपको कह नहीं सकती कि आप कॉल उठा ही लीजिए, या तो फिर आप थोड़े बहुत तो उनसे बातें कीजिए, उनको रिलैक्स फील कीजिए, उनको पॉजिटिविटी दीजिए। ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे वीडियो सुनते हैं, सबकी जर्नी अलग अलग है। और मोस्टली में जो हाईली डिवाइन फेमिनाइंस है उन्हीं के लिए ये वीडियोस ज़्यादा रहती है, जो एनर्जीज़ में ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप भी भली भांति अभी समझ चुके हो कि आपकी जर्नी क्या है, आप किस लेवल पे हो, आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन किस लेवल पे है। तो आप उनके कॉल रिसीव करें या ना करें, बस मैं यही कहूँगी कि पिछली कुछ बातें आपको रिपीट नहीं करनी है, ना तो उनके सामने कुछ निकालनी है। हाँ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ उन्होंने बोला होगा, आप उस रिगार्डिंग स्टैंड ले सकते हो। झगड़ा नहीं करना है हमें, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है, बट आप एक बात कह सकते हो कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया था, आपकी यहाँ पे गलती थी। और अगर ये भी आपको इच्छा नहीं है, मन ही मन आप बस इग्नोर किए जा रहे हो, तो भी डिवाइन मैस्कुलाइन को सब कुछ समझ में आ रहा है। वो गिल्ट, वो आपके साथ जो उन्होंने बर्ताव किया था, उनकी क्या गलती थी और किस वजह से आप इतने चुप हो, वो सब कुछ समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए। बस मैं यही कहूँगी कि 5D लेवल पे अगर आपकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है, तो आप उनको पॉजिटिविटी सेंड कीजिए, उनको प्रोटेक्शन देना बिल्कुल मत भूलिए,
क्योंकि 3D में उनकी चाहे किसी भी तरीके से उनकी हीलिंग हो, यूनिवर्स सब कुछ आप दोनों के भले के लिए कर भी रहे हो, बट आपका काम है कि उनको सेफ़ रखना, ठीक है। आप अपने लव वंस को हर कोई सेफ़ रखता ही है, चाहे वो अपनी फैमिलीज़ हो या तो आपके, वो तो डीएम है, वो आप ही का पार्ट है। सो मेडिटेशन बिल्कुल स्किप मत कीजिए। एनर्जीज़ बहुत हाई है, इंटेंस है। क्रेविंग अगर नहीं भी हो रही तो दिमाग में वो बार बार आ भी रहे हैं। और अगर आपके डायमेंशन के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मैं फ़िलहाल तो यही कहूँगी कि ज़्यादातर किसी भी वीडियोस पे आप वीडियोस सुन रहे हो तो ज़्यादातर कमेंट्स मत कीजिएगा। और मतलब क्वेश्चन भी मत पूछिए या तो फिर आपकी जर्नी किस लेवल पे है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, ये शेयर मत कीजिएगा। एनर्जीज़ रहती है वो एक्सचेंज होती है। फ़िलहाल पूरे यूनिवर्स में ही एनर्जीज़ फैल रही है, सो नेगेटिविटी भी उतनी ही है। तो एनर्जीज़ ऐसा ड्रेन मत कीजिए खुद की, मैं बस आपको सलाह दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और डायमेंशन के बारे में कहूँ तो जो डिवाइन फेमिनाइन्स आपको ना, आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है बट आप ना खुद फील भी कर पा रहे हो कि आप में क्या कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आप देखिएगा ऐसे ऐसे बहुत से पर्सन हैं जो आपको बहुत लंबे टाइम से याद भी नहीं है ना, वो अचानक से आपके सामने आ रहे हैं। मतलब 3D में सामने आ रहे हैं कि नहीं, ये आपके साथ होगा कि नहीं आपको पता है, बट आपके थॉट्स में अचानक से उनकी यादें सामने आ रही है, या तो फिर अचानक कुछ ऐसी एक आध घटना आपको याद आ रही होगी, या तो फिर आपको ना ये भी सेंस होगा कि आप जिनके सराउंडिंग में, आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं ना, वो अचानक से आपको याद कर रहे हैं, या तो फिर आपके बारे में कुछ किस तरह से सोच रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे होंगे, ये भी आप सेंस कर पा रहे हो। देखना आप बस खुद के ऊपर ट्रस्ट कैसे रखिए ये आप समझ नहीं पा रहे हो, बट अगर आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है ना कि ये इस पर्सन का मुझे थॉट आया, शायद उसे याद तो नहीं आया होगा, या तो फिर उन्होंने मेरे बारे में कुछ बात तो नहीं की होगी, ये जो आपके मन में ख्याल उठ रहे हैं ना, ये सब कुछ आप पहले ट्रस्ट तो करिए खुद के ऊपर। ये सब कुछ आपकी एनर्जीज़ है, आपको पावर मिल रही है, ये सब कुछ आपकी इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग हो रही है। और सेकेंडली आपको ये भी फील होगा कि आपका सिर कभी कभी बहुत भारी हो रहा है। भारी मतलब आपको अचानक से कभी कभी ठंड लग सकती है। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स के सिम्टम्स में कहूँ तो आपको ज़्यादातर आपकी रूट चक्रा में इचिंग फील हो रही है, आपको इचिंग हो रही है आपको। और नींद अगर आपको रात में नहीं भी आ रही तो भी थोड़ी बहुत नॉर्मल एनर्जीज़ भी है जो अभी ठीक ठाक से सो पा रही है। और ऐसी भी एनर्जी है कि बहुत नींद भी आ रही है आपको दिन में भी। बट मैं ये एक सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा बाहर निकलिए, आप नेचर में जाइए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, योगा कीजिए, इनर वर्क कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि फ़िलहाल तो डीएम दिमाग में रखने ही नहीं है, जो होगा अचानक होने वाला है। सो बार बार वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए कि सभी जगह रियूनियन के साइन दिख रहे हैं, सभी जगह रियूनियन हो रहे हैं तो मेरा कब होगा, या तो फिर मेरा होने ही वाला है। ऐसी भी एनर्जीज है कि जो पिक हो रही है खुद को ही, या तो फिर आपको नहीं हो रही तो आप कलेक्टिव की फेमिनाइंस, जो डिवाइन फेमिनाइंस है, उनकी भी एनर्जीज आप पिक कर पा रही हो, क्योंकि हम सब सोल फैमिलीज है। सो ऐसी भी एनर्जीज होती है जब हम एक दूसरे की एनर्जीज पिक कर पाते हैं, जब आपको साइन भी मिल रहे होते हैं। तो अगर आपने कुछ, बहुत से लोगों के ऐसे भी कमेंट होते हैं कि हम लोग तो कुछ इनर वर्क भी नहीं कर रहे, या तो फिर हम लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमें रियूनियन के साइन दिख रहे हैं। तो आप ये कलेक्ट कर रहे हो जो कलेक्टिव की एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल, इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहिए कि हम इनर वर्क नहीं कर रहे लेकिन हमें साइन दिख रहे तो हमारा इनर वर्क हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। मैं एक ही बात कहूँगी, आपको किसी से कुछ रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको खुद पता चलेगी कि आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस लेवल तक हो। और सबसे बड़ी बात, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी बिजी रहिए, कितनी भी हीलिंग करवा लीजिए, रेखी करवा लीजिए, या तो आप यह आवाज़ की वीडियोज सुन लीजिए, या तो भगवान का 5-10 मिनट आप जाप कर लीजिए, भगवान को अगरबत्ती चढ़ा दीजिए, मंदिर में जाइए, कुछ नहीं होगा। ऊपर ऊपर कुछ नहीं होता। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए मिली है ताकि आप अंदर से पूरे हील हो पाओ। और इसका एक ही सॉल्यूशन है,
कुछ भी हो जाए आपको इनर वर्क करना ही है। नए हो तो एटलीस्ट 20 मिनट, और अगर आप हाईली डिवाइन फेमिनाइंस हो तो आपको स्किप तो बिल्कुल करना ही नहीं है, बट आपको एटलीस्ट 45-50 मिनट इनर वर्क करना ही है। एक ही सॉल्यूशन है, आप किसी की वीडियो भी मत सुनिए, आपको टाइम नहीं, आप वीडियो सुन रहे हो तो आपको नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, बट मैं एक ही बात कहूँगी, आप 50 मिनट बस खुद को दीजिए, भगवान को दीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए। आप दोनों के यूनियन के बीच कोई नहीं आ पाएगा। आप एक एक कर सब कुछ हील करोगे, डिवाइन खुद हील करेंगे। आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है ना, हर एक के पास उस टाइम मोबाइल्स नहीं थे, समझ पा रहे हो, ये अभी कलयुग की आज की जर्नी नहीं है, ये बहुत कब की चली आ रही जर्नी है ये। अभी हम लोग समझ पा रहे, तो ये ट्विन फ्लेम नाम समझ पा रहे, शिव शक्ति समझ पा रहे, भगवान के प्रति हमारी भावना खिंचाव ज़्यादा है। सो ये सब कुछ मैं यही कहूँगी, इनर वर्क रोज़ कीजिए, डिवाइन को जो करना है वो आपसे खुद से करवा लेगी। समर्पण बस 100% और ट्रस्ट 100% रखिए, ठीक है। बिना इनर वर्क के कुछ नहीं है। तो किसी से आप सेशन लोगे, कुछ हीलिंग करवा लोगे, तो आपको बस गाइडेंस मिलेगी कि आप ये कीजिए, या तो फिर वो खुद भी आपकी हीलिंग करवाएंगे, तो आपको खुद अकेले बैठ के जो करना है वही वो करेंगे। मैंने अपनी जर्नी में किसी से कुछ भी गाइडेंस नहीं ली है, कभी किसी से एक रीडिंग भी नहीं ली है, ट्रस्ट मी। मैं खुद अपनी जर्नी में रोज़ मेडिटेशन करके यहाँ तक आई थी और अपनी जर्नी कंप्लीट की थी मैंने। सो आपको मैं यही कहूँगी कि आपको बस इनर वर्क करते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, सजेशन चाहिए, आप जिनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो वहाँ से आप सजेशन ले सकते हो, बट आप कहीं पे जाओगे ना, हमें पता नहीं होता है कि कौन किस तरीके से आपकी एनर्जीज चुरा ले। अगर आपने जर्नी कंप्लीट नहीं की है तो आप यहाँ वहाँ मत भटकिए, यहाँ वहाँ मत जाइए। लोगों को अगर आपकी पूरी जर्नी समझ आ रही है तो क्या पता, आपकी सोच है, सोच को कोई लिमिट नहीं होता। आप ये भी सोचिए ना, माना कि हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना है, बट ये भी होता है कि अगर हमारी जर्नी 1 साल में कंप्लीट होने वाली है और अगर सामने वाला इंसान अच्छा हीलर नहीं है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, या तो फिर पॉजिटिव भी होगा, बहुत अच्छा भी होगा, तो वो ये भी कर सकता है कि उसे कुछ आपकी एनर्जीज पता चली है, आप कितने पावरफुल हो ये पता चला है, तो वो नहीं आपको गाइड करेगा। उसकी अगर इंटेंशन सही नहीं है, हमें नहीं पता, जितने पॉजिटिव लोग हैं उतने नेगेटिव भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नेगेटिव हो के आपको किसी के पास जाना नहीं है, जाइए, मैं खुद भी एक मेंटोर हूँ, जाइए, बट मैं पहले यही कहूँगी, आप ट्रस्ट बनाए रखिए, अपनी इंट्यूशन पावर को हाई कीजिए, रोज़ मेडिटेशन कीजिए, आपको डिवाइन खुद गाइड करेंगे कि आपको किसके पास जाना है, चाहे जो हो जाए। आप उसी इंसान तक पहुँचोगे जिसे गॉड ने खुद बनाया है आपके लिए, वो खुद आपको गाइड करेगा। बट जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप जर्नी में नए हो, अगर ये वीडियोस देख रहे हो, ये मोस्टली मैं हाईली डिवाइन फेमिनाइन को नहीं कहूँगी, ये तो नए जो लोग हैं उन्हीं के लिए है, बट ऐसे भी होते हैं कि जिनका नेचर ऐसा होता है कि बहुत इमोशनल होती है, नहीं कुछ हो रहा है तो ऐसा भी टाइम आता है। फ़िलहाल ऐसा भी टाइम है कि क्यों आखिर मेरा इतना सब कुछ समर्पण होने के बाद, इतना इनर वर्क रोज़ डेली करने के बाद भी मेरा इनर वर्क नहीं हो रहा है, तो होता है कि मैं किसी के पास जाऊँ, बट ऐसा मत कीजिए। उनको अगर आपकी जर्नी पता चल रही है, आप कितने पावरफुल ये पता चल रहा है, पावरफुल हो ये पता चल रहा है, तो वो भी आपकी एनर्जी लेंगे, आप खुद ड्रेन फील करोगे और आप जर्नी में भटकोगे, या तो फिर आपकी जर्नी में आपको डिले हो जाएगा। सो पेशेंस रखिए, कुछ दिनों के बाद रियूनियन होने वाला होता है, वो आगे चला जाता है। ऐसे भी लोग हैं जर्नी में जो मेंटोर है, जो हीलिंग कर रहे हैं, बट कुछ पैसों के लिए और बस अपनी बढ़ोतरी के लिए ऐसे ही डिले करवाते रहते हैं क्लाइंट से, मतलब ये हीलिंग कर ली, वो कर ली, कुछ पता नहीं होगा तो भी ये कर लिया। सो ऐसा भटकिए मत जर्नी में। और बाकी एनर्जीज ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सी, मैं यही कहूँगी कि कमेंट भी मत कीजिए, और मैं खुद भी रोज़ अप टू डेट अभी एनर्जीज लेके आऊँगी, ये तो मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, फ़िलहाल मैं बहुत बिज़ी हूँ, बट कुछ मेजर चेंजेस होंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन अगले कुछ दिनों तक भी ये नवरात्रि चालू है, सो आपकी जो कुछ भी कर्मा हील होने बाकी है वो हील कीजिएगा, और आपको खुद पता चलेगा डिवाइन से कि आपको कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ सोच में आप ज़्यादातर टाइम सोच रहे हो, अंदर से आपको फीलिंग आ रही है कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ, तो उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए और वो हील कीजिए। अगर अच्छा हो तो भी उस पर ऊपर गौर कीजिए, और
उस पाथ पे चलने की सोचिए। गाइड करेंगे डिवाइन आपको, डिवाइन से हेल्प मांगिए। बाकी किसी से जर्नी शेयर मत कीजिए, डिवाइन के डीएम के रिगार्डिंग भी किसी से बात मत कीजिएगा। डीएम से क्या बात करनी, किस तरीके से बात करनी, खुद आपको डिवाइन समझाएंगी, गाइड करेगी। अगर कुछ समझ पे नहीं भी आ रहा है तो यूनिवर्स से बात कीजिए कि मैं क्या करूँ, मुझे हेल्प कीजिए। बस उनसे कुछ गलत कुछ बोल रहे हो तो वो आपको सहना नहीं है, एक्शन मोड में रहना है थोड़ी बहुत। और मतलब उनसे क्या किस तरीके से बात करनी है, ये थोड़ा बैलेंस लेके ही बात कीजिएगा, यही मैं कहूँगी। अगर नहीं आपकी इच्छा तो भी कोई ऐसा ज़्यादा कुछ होने वाला तो नहीं है। डीएम खुद समझ जाएंगे कि उनकी गलती है। सो उनकी डीएफ अभी फ़िलहाल तो उस एनर्जी में है नहीं, बहुत पावरफुल एनर्जी में है। और बस यही कुछ एनर्जीज़ है। आपको सिम्टम्स में ये भी होगा कि हार्ट चक्र में बहुत हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है और बहुत चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। बहुत से ट्रिगर उनको भी मिल रहे हैं। और एक चीज़ मैं भूल गई बताना, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। जो हाईली डिवाइन फेमिनाइंस है उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। कार्मिक के नाम दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी घर में ही आपकी फैमिली मेम्बर से आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, या तो ज़रिया कुछ भी हो, बट ट्रिगर्स ज़्यादा मिल रहे हैं बार बार। सो ये आपकी डिवाइन टेस्ट भी हो सकती है कि आपने कहाँ तक हीलिंग की है और अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब कहाँ तक हील हो चुके हो। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपको मिरर कर रहे हैं, आप दोनों सेम पेज पे हो फ़िलहाल। तो उनकी एनर्जी तो आपको समझ में आ ही रही है। और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है डीएम की साइड से। वो दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे आ जाए। कन्फ्यूजन है, हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है, बट डिवाइन सब कुछ कर रही है वहाँ से। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फ़िलहाल तो सेल्फ लव में रहिए और डीएम को पूरी तरीके से निकाल दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि ये जब भी होने वाला है ना, ये रियूनियन, ये उसी टाइम होगा जब आपको कुछ क्रेविंग ही नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में मन लग रहा है। अचानक से आपको पता भी नहीं चल रहा और आप बहुत टाइम तक मेडिटेशन कर रहे हो, या तो फिर आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी मेडिटेशन करने का मन नहीं है। तो ये एनर्जीज़ है। और मैं यही कहूँगी कि अगर मन नहीं भी हो तो भी आपको इनर वर्क करना ही है। सो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ख्याल तो बहुत आ रहे हैं, वो भी इग्नोर कर दीजिए, नेगेटिव ख्याल जो है। और डिवाइन फेमिनिन आपकी अपनी खुद की पावर में आ चुकी है। सो ज़्यादा कुछ आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डीएम की बिल्कुल क्रेविंग नहीं है आपको, ख्याल में है, जहन में है, बट आपकी क्रेविंग पूरी ख़त्म हो चुकी है। सो बहुत पॉजिटिव साइन है ये। आपके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, इसलिए बहुत से चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत से चेंजेस मैंने अभी बताए भी नहीं होंगे, बट आपके साथ हो रहे होंगे। तो आप बिल्कुल डरिए मत कि ये मैंने तो सुना नहीं, कहीं तो शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये सब कुछ चेंजेस पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहना है आपको, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप इस हालात में अगर नेगेटिव होते हो ना, तो आप पूरे नीचे उतर जाओगे। सो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए, इस जर्नी के ऊपर ट्रस्ट रखिए और बस भगवान का नाम जप कीजिए और आगे चलते रहिए। जब जो होना है डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, चाहे कितनी भी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिए और डिवाइन फेमिनाइंस अपनी पावर में रहिए, चाहे जो हो। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।